Hello and welcome back to our channel Physics Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying well. So today we are in the fourth lesson on the EMI and I believe you guys have seen the previous three videos and after that you are here in this fourth video lesson. अगर आपने नहीं देखा है then I'm going to provide the link in the description box as well as in the I button just to ensure that you guys look into those videos before you come over here. That will just ensure a very smooth understanding of this concept EMI. It's a very important concept as I have told you in the very introduction video of this lesson. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं जेई का एक बहुत ही फेवरेट पसंदीदा टॉपिक है. All good. So in the previous video lessons हमने कुछ basics questions करे थे about the induced EMF and the current. Today also I'm going to take you towards some more problems. बेसिक्स है पर थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं तो उसको हम लोग करते हैं फटाफट, है ना. चलो एक सिंपल से क्वेश्चन से गाइस वी कैन स्टार्ट. लेट्स से वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जिसमें मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की ओर है इनसाइड द प्लेन, ऐसा कुछ है ना. नाउ इन दिस मैग्नेटिक फील्ड वी हैव केप्ट अ सर्कुलर रिंग हमने ऐसा रखा है, ठीक है. ओके, नाउ द फैक्ट इज द पॉइंट इज if this is rotated about this axis passing through the center और इसको हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं with let's suppose your angular velocity omega, आपको बता रहा है कि इसमें induced current का डायरेक्शन क्या होगा अगर है तो. So again you have to find the direction of I induced if it is there. All good? चलो फटाफट ट्राई करो everyone and write down your answers. उसके बाद when we gonna do it together आप आंसर्स को मैच करोगे. If it is matching well and good, you are on the right track. आप सही जा रहे हो. अगर मैच नहीं करता by any chance, you must re-look into the videos और एक एक बात को आप धीरे धीरे अच्छे से समझो. टाइम स्पेंड करना पड़े तो करो. That is only you're gonna make yourself good with the concepts. टाइम स्पेंड करना ही इंपॉर्टेंट है. आप उसको टाइम दोगे कॉन्सेप्ट को सीखने में, कॉन्सेप्ट आपको पलटकर आपका ज्ञान बढ़ाएगा, आपका नॉलेज को बढ़ाएगा और आपके स्कोर्स को भी साथ साथ बढ़ाएगा. ऑल गुड. चलिए तो हम लोग फटाफट देखते हैं कि भैया इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं. मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज इट इज कांस्टेंट. अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड वी नो दैट द फ्लक्स इज ऑल अबाउट b टाइम्स ऑफ a. अगर हम मान के चलते हैं कि इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है या फिर एरिया वेक्टर अंदर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर है तो एंगल बिटवीन देम इज गोना बी 0. तो हम लोग इजीली ba लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. हम लोग b लिख लेते हैं. अच्छी बात है. इज मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग? ना. इज एरिया चेंजिंग? बच्चों वो भी तो चेंज नहीं कर रहा है. द एरिया व्हिच हैज द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद दैट. अगर इसको हम गोल गोल ऐसे घुमाते रहे हैं तो क्या एरिया चेंज हो रहा है क्या जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है? नहीं. मान के चलो कि इसमें 20 एरोज अंदर की ओर जा रहे हैं और इसको हम गोल गोल घुमाते रहते हैं, स्टिल द 20 एरोज इज गोना बी इनसाइड दिस. तो अपना का ना फील्ड इज चेंजिंग ना नीदर द एरिया इज चेंजिंग. इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, दैट इज कांस्टेंट. और बच्चों आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल अबाउट नेगेटिव ऑफ d phi upon dt and since it is a constant so this is going to be 0 which means there should not be any induced current as well. वो करंट भी नहीं होगा. इतनी बात आपको समझ में आ गई है. ऑल गुड. चलिए अब थोड़ा एक और चीज देखते हैं. लेट्स सी वन मोर थिंग अबाउट दिस. अगर मान लो लेट मी यूज द सेम डायग्राम कि दिस टाइम रादर मेकिंग इट रोटेट अबाउट द एक्सिस which was perpendicular or normal to the surface. if अगर मैं इसके डायमीटर के अलोंग इसको मैं रोटेट करवा दूं ऐसे, लेट्स सपोज ना ओमेगा से इसको हमने कर दिया. समझ रहे हो बात को? या फिर ऐसे ले लो जैसी मर्जी आपकी. चलो ऐसे ही ले लो, ठीक है. हमने इसको ऐसे कर दिया अबाउट दिस डायमीटर. आप बात समझ रहे हो? अगर हमारे पास एक लूप ऐसे रखा हुआ है तो हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की ओर है. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और लूप जो है बच्चों वो ऐसे है. मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड और लूप ऐसे है और लूप हमने कैसे कर दिया? देखो लूप को ऐसे से ऐसे कर दिया, ऐसे. नो इट्स जस्ट टिल्टिंग अराउंड. तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को इसके टॉप व्यू को इफ आई लुक एट द टॉप व्यू, अगर हम इसका टॉप व्यू को देखते हैं, इफ आई लुक एट द टॉप व्यू ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन, just a second, let me change the marker. Okay, great. Now if I look at the top view, इसका टॉप व्यू को हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा मेरे को कि ये जो रिंग है वो ऐसे है
ऑल गुड। एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से इट्स डाउनवर्ड, है ना, नीचे की मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आ रहा है। ऑल गुड, कोई दिक्कत? हमने इसको रोटेट करा ऐसे, तो मानकर चलो कि अभी तो इसका टिक 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 ऐसा हमने ऐसा रखा ना, अभी हमने इसको रोटेट करा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वो, है ना, यू यू, है ना, ऐसा हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसका एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा? एरिया वेक्टर ऑफ दिस लूप इज गोना बी नाउ दिस। आप इसको रोटेट कर रहे हो, कोई दिक्कत इसमें? अभी तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप ऐसे रख रहे हो, इसको ऐसे किया हमने, और फिर ऐसे करने के बाद हमने इसको ऐसे, या फिर चलो इसको ना चेंज ही कर लो ताकि मेरे को डायग्राम दोबारा से ना बनाना पड़े, ऐसे कर दो, ठीक है? तो हमने इसको ऐसे रखा और फिर इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे, तो ये ऐसे हो गया। नाउ इफ आई जस्ट रोटेट इट, आप ऐसे देख लो, ऐसे किया ना, अपने थंब की तरफ मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? इफ लाइक दिस तो लाइक दिस, आप ऐसे भी इमेजिन करो, दिस इज योर रिंग, आपका रिंग है, और इसको आप कैसे रोटेट कर रहे हो? थंब के डायरेक्शन में, ऐसे, इस तरफ लाइक दिस। तो इफ इट इज टॉप व्यू है तो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो दिस इज गोना बी द इंक्लिनेशन, ऐसा हो जाएगा वो, राइट? अच्छी बात है। एक बात समझ लो, एरिया वेक्टर इज गोना बी इन दिस डायरेक्शन, अच्छा मार्कर इज इन पॉकेट ओनली, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज गोना बी डाउनवर्ड, अपना मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ही है, बिकॉज दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, हमने उसको ऐसे रिप्रेजेंट करा है। Now this is going to make some angle, कुछ तो angle इसके बीच में होगा, let us suppose theta in the some time t. So this was the situation at time t is equals to 0, but at any time t, now let us see that the loop has now been tilted. इतनी बात तो क्लियर है? तो in this case अभी ऐसे समझ लेना आप कि हाँ, this probably would work out. ये अच्छा है, ठीक है ना, ऐसा है। Now if it is like this, let's suppose कि बारिश हो रही है ना, it's raining, you can say that entire surface of this bucket thing, you know, entire thing is exposed to the rain, और इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी इसी सिचुएशंस में आ सकता है। अब लेट अस सपोज कि मैंने इसको ऐसे कर दिया ना, अब देखो, अब इसमें पानी का जो अमाउंट होगा, द अमाउंट ऑफ वाटर वुड बी लेस, अब लेस अमाउंट ऑफ वाटर इसके सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और इसमें पानी कम आएगा। बात समझ रहे हो? हाँ, इट इज स्मॉलर, तो आपको देखिएगा पानी भर गया, और इसको हमने और टिल्ट कर दिया, अब देखो इसमें कितना ही कम पानी जाएगा, राइट? इसको ऐसे कर दिया, नो वाटर इज गोना गो इनसाइड, अगर द वाटर ड्रॉपलेट इज कमिंग वर्टिकली, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो व्हेन इट वाज लाइक दिस, नाउ रेन ड्रॉपलेट सिंक्रोनाइज दैट विद द मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैग्नेटिक फील्ड से आप रिप्लेस कर दो, इट इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड टू द मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, इसमें फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अग्री? Now if I'm going to do this, the flux is going to decrease, क्योंकि the number line crossing this perpendicularly वो आपको decrease कर रहा है। तो basically till here the magnetic lines of field will entering this surface है ना, इस surface को entering करने का जो है वो less हो रहा है, decrease हो रहा है, और इस टाइम पे तो zero हो गया। Now again if I do like this, तो मान के चलो कि इधर भी आप इक्वली इसको मान के चलो। नाउ इफ आई डू लाइक दिस अगेन, नाउ द मोर नंबर ऑफ फील्ड्स विल स्टार्ट एंटरिंग दिस, और इस पॉइंट पे फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, एंड देन अगेन इट्स गोना डिक्रीज 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 जीरो। तो इससे मतलब क्या समझो, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर? इन द फर्स्ट रोटेशन व्हेन इट वाज लाइक हियर, द फील्ड विल डिक्रीज, द फ्लक्स विल डिक्रीज, इट मींस फ्लक्स चेंज तो हो रहा है। इतनी बात तो समझ में आ रहा है, और वो फ्लक्स चेंज नेगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। जो फ्लक्स इसमें बच्चों वो डिक्रीज हो रहा है और फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ही। तो नाउ वी हैव टू फाइंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हमको वो निकालना है। अच्छी बात है, देख लो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज ऑल अबाउट B डॉट ए, B डॉट ए। नाउ एरिया एंड दिस इज मेकिंग सम एंगल, इसके बीच में अभी कुछ एंगल तो है। इट मीन दिस शुड बी रिटन एज व्हाट? BA cos ऑफ दिस थीटा। मान लो कि इट इज अबाउट दिस एक्सिस, ओमेगा स्पीड से वो रोटेट कर रहा है, तो ऐसे मान लो, तो ओमेगा से वो कर रहा है रोटेट। इट मींस प्यारे बच्चों, दिस इज गोना बी सम थीटा, और थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इफ इट इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो हो गया ओमेगा टी। अभी भी मैंने सर्कुलर मोशन भी वीडियोस बनाया, आप उसको चाहो तो देखना। और ओमेगा के बारे में अगर भूल गए हो, इफ यू गाइस हैव फॉरगॉटन इन क्लास 12 ओमेगा क्या होता है, आप जाकर सर्कुलर मोशन के चैप्टर को देख लो, इट इज गोना बी हेल्पफुल टू यू। अब देखो यहाँ पे बच्चों करते क्या है ना यार, अब कौन देखने जाएगा वापस उतना, एक छोटा सा ओमेगा ही तो है, ये मेरी दुनिया में क्या ही आग लगा देगा। बट ट्रस्ट मी, इफ यू डू कीप मिसिंग ऑन दीज स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट, आपका जब क्वेश्चन टिपिकल आएगा, डिफिकल्ट आएगा, आप फंस जाओगे। तो डू नॉट अंडरस्टिमेट इवन द पावर ऑफ अ स्मॉल ओमेगा, दिस इज गोना मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द लाइफ। आप सिंपल समझो, इस बॉडी को रोटेट करने का पावर रखता है ओमेगा,
है ना जी, जस्ट फॉर द किलिंग पर्पस। ऐसा नहीं घूमेगा, वो हम प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस। बट आप समझ गए देखो कि ओमेगा से लीनियर से सर्कुलर हो जाता है। तो अगर आपको ओमेगा के बारे में ढंग से पता नहीं, इसके सारे पैरामीटर्स के बारे में पता नहीं है, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस वीडियो को देखो, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। और जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो सक्सेस करते हैं, जो अच्छा रैंक लाते हैं, वो यही काम करते हैं। जहां पे अटक गए उसको ठीक कर लो। If you know your fault, if you know where you're getting hanging up, you know you're making mistakes, it must be your responsibility to correct those mistakes in order to go forward. नहीं तो वो मिस्टेक आपके साथ ही जाएगा और कहीं ना कहीं आपको गच्चा मार देगा, आपको धोखा दे देगा, आपकी लंका लगा देगी। Anyways, coming back to this point, so theta is equals to omega t हमने देख लिया। I'm going to use it over here। ठीक है जी। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? फ्लक्स इज गोना बी बी, और बच्चों इसका रेडियस मान लो, कुछ भी मान लो, रेडियस आर ले लो, है ना। लेट द रेडियस बी आर। तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और अपना हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। सिंपल सा दिख रहा है मेरे को कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फंक्शन ऑफ टाइम टी है। इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड दैट दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। और अगर फंक्शन ऑफ टाइम टी है तो फैराडे ने क्या बोला था? फैराडे साहब ने बोला था कि भाई ये फंक्शन ऑफ टाइम टी है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों कितना होता है? नेगेटिव ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। कोई दिक्कत? अच्छी बात है। चलो फटाफट तो डिफरेंशिएट कर दो उसको विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ बी इज कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, बचा के हमारा भाई साहब कॉस, है ना। तो माइनस ऑफ बी आर स्क्वायर पाई, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन, तो माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और इस ओमेगा को यहां मल्टीप्लाई कर दो। नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल। तो ईएमएफ शुड बी हाउ मच? हम इसको फटाफट लिख देंगे, बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसे डरने का नहीं है, इस एक्सप्रेशन से डरना वरना बिल्कुल आपको नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये समझना है बच्चों कि इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव आ रहा है, बी पॉजिटिव, ओमेगा सारे कुछ पॉजिटिव है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके अभिषेक गो स्लोली, सो हियर वी हैव इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अ पॉजिटिव वैल्यू। और मैंने आपको बता रखा है अगर ये पॉजिटिव है तो इस चेंजेस को जो डिक्रीज हो रहा है उसको सपोर्ट करेगा, डिक्रीज को होने देगा नहीं। इट मींस इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, मैंने आपको भी जस्ट बताया ना, आप इसको ऐसे टिल्ट करोगे तो फ्लक्स वुड डिक्रीज। सो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गोना अपोज दैट डिक्रीज, और उस मैग्नेटिक फील्ड को जो डिक्रीज कर रहा है इस रीजन में, उसको वो सपोर्ट करेगा। दैट इज द एसेंस ऑफ द पॉजिटिव ईएमएफ का जो वैल्यू पॉजिटिव आता है उसका मतलब यही है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गोना सपोर्ट दैट, वो डिक्रीजिंग चीज को सपोर्ट कर रहा होगा। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस लूप शुड बी इन सच अ वे दैट द मैग्नेटिक फील्ड जो इसके इस डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो कैसे हो जाएगा देख लो। अगर करंट हमने ऐसा मान लिया तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोना बी अपवर्ड, जो कि इसको बिल्कुल अपोज कर देगा, जो ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है। तो भैया वो तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो करंट होगा बच्चों, इंड्यूस्ड करंट, वो इस डायरेक्शन में होगा, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस शुड बी टुवर्ड्स डाउनवर्ड, और वो इंक्रीज करेगा। और इस केस में देखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए आपका जो करंट है इसमें ऐसे होना चाहिए। दिस इज हाउ द करंट शुड बी इंड्यूस्ड इन दिस लूप। तो हमने इतना तो समझ लिया कि इसमें करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो और अपने नोटबुक में नोट कर लो, और एक हैशटैग मार्क ऊपर दे देना, क्योंकि एक काम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलो having done this, हम ऐसा एक और क्वेश्चन को we gonna do. So today's my intention was very clear to make you solve these 2-3 questions, क्योंकि in the previous video due to time constraint मैं वो कर नहीं पाया था। तो that's the reason why we are meeting here again. Before we jump into the motional EMF, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जो कि काफी अच्छा होने वाला है। वैसे तो सारे वीडियोस ही अच्छे हैं। Okay, I believe you guys would agree with that. If not, मेरे को बता देना भैया कि कहाँ पे आप सर अच्छा नहीं कर रहे हो। तो डेफिनेटली एक टीचर में भी करेक्शन के उतना ही चांसेस होते हैं जितना कि एक स्टूडेंट में होता है। We should all accept this. Anyways, going further, आप देखना, if you have some suggestions for me, you please, not just me, you please let me know through the comment box, है ना। अच्छा हम लोग एक और काम करते हैं। Let us suppose बच्चों कि ऐसा कोई रीजन है यार, ये ब्लैकी ने, हाँ दिस रीजन, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया कि इज प्रेजेंट ओनली इन दिस रीजन, और जो कि हमारा इनसाइड द प्लेन है ना, ऐसा मान लिया है। द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, अंदर की ओर है। अच्छी बात है।
नाउ आई जस्ट हैव अ सेमी सर्कुलर लूप, वो इट इज प्लेस्ड इन सच अ वे कि उसका डायमीटर इस तरफ है और लूप एज ऑफ नाउ इज लाइक दिस। वो हमारा लूप ऐसा इसमें रखा हुआ है, हैविंग सेंटर ओवर हियर, और मान के चलो कि इसका रेडियस है बच्चों आर, इसका रेडियस आर है। एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज एट रेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हमने क्या करा कि हमने इसको अबाउट दिस एक्सिस, इसके ना अलोंग इसके हम लोग उसको ऐसे रोटेट कर दिया विथ लेट्स सपोज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब क्या होगा, टिल्ट करना चालू करेगा, राइट। तो इफ आई वांट टू लुक एट इट्स पोजीशन आफ्टर सर्टेन टाइम टी, तो वो कैसा दिखेगा आपको, ये जो एक्सिस है आपका स्ट्रेट, वो कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, मान के चलो कि ऐसा हो गया ना। तो नाउ अ पार्ट ऑफ इट वुड बी इनसाइड और पार्ट ऑफ इट वुड बी आउटसाइड। तो लेट अस सपोज कि थीटा एंगल से वो अंदर आ चुका है। Let us say that this ring has entered this magnetic field, making some angle theta with this line. हमने थीटा इसको बना लिया। Now we can see that earlier there was no magnetic lines of field that was crossing in this region. You know, जो blue lines मैंने बनाया है, इसमें कोई भी magnetic lines of field नहीं था। But now it is inside by certain angle, let's suppose theta. So now this is going to have some reaction or interaction with the magnetic field. कुछ तो interaction होगा magnetic field के साथ। It means the magnetic lines of field जो पहले नहीं था अभी है, it means the flux is going to increase. The moment flux will increase, Faraday साहब ने बोला था कि flux जैसे ही टाइम का फंक्शन हो जाए, वो increase या decrease जो भी हो, हमारा एक induced EMF होता है, and then the induced current in such a way that which is going to oppose the reason of its induction of its birth. तो यहाँ पे कुछ तो करंट इंड्यूस्ड होगा, तो आपको क्या निकालना है, पहले तो निकालो इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, और दूसरा निकालो आपके कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो आपका भी फिगर आउट करना है। चलिए इसको ट्राई करो बच्चों, फिर हम लोग साथ में इसको करेंगे। ऑल गुड, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, एंड देन वी गोना डू इट टुगेदर। चलिए, तो आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, आई एम श्योर कि आपने इसको ट्राई भी कर लिया होगा। अपना आंसर्स अपने सामने रखिए और फिर हम लोग साथ में करेंगे, देन वी कैन मैच कि हाँ भैया हमने सही करा है या नहीं। तो पहला काम क्या करना है अपने को निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने रेडियस दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, और किसी टाइम पे वो सपोज कि इतना कुछ हो गया। तो वी नो दैट फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। देखो इस केस में क्या हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बट द एरिया एक्सपोज टू दोज मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ चेंजिंग। तो बी से हम छेड़खानी नहीं करेंगे, हमने देखना एरिया से पंगा लेना है। आपको पता है एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। आपको तो पता है ना, एरिया शुड बी हाउ मच, हाफ आर स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हो जाएगा एरिया विच इज एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर हम मान के चलते कि फ्लक्स चेंज हुआ है, तो एक छोटा सा फ्लक्स जो इसमें डेवलप होगा बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, बी डॉट ए। तो आपका हो गया बी, एरिया इतना हो गया, तो हम लिख सकते हैं बी आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऑल गुड। नाउ आई वांट टू फाइंड व्हाट, आई वांट टू फाइंड द ईएमएफ। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ इज गोना बी आपका हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डी फाइव अपॉन डी टी। तो फटाफट हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। अच्छा, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा कुड बी रिटन एज व्हाट, हमारा ओमेगा टी। थीटा है ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो थीटा इज गोना बी ओमेगा टी। तो अगर मैं लिख दूं इसको छोटा सा फाई जो है, स्मॉल फाई जो फ्लक्स है उसमें, और ऐसा लिख दूं फ्लक्स एट एनी टाइम, फ्लक्स लिंक्ड विद एट एनी टाइम टी, तो क्या हो जाएगा बी आर स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2। देखो फ्लक्स एट एनी टाइम टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, तभी हम लिख सकते हैं, दैट्स द रीजन व्हाई वी कुड राइट कि फ्लक्स लिंक्ड एट एनी टाइम इज हाउ मच, द फ्लक्स इज हाउ मच, बी आर ओमेगा स्क्वायर, सो बी आर स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2। तो नाउ आई एम गोना डिफरेंशिएट दैट, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो नेगेटिव ऑफ टी तो गया, विल बी हैविंग व्हाट, बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। So this is your induced EMF. अब मेरी बात समझो, यहाँ पे जो पॉइंट विच आई वांटेड टू ब्रिंग आउट टू ऑल ऑफ यू, यहाँ पे EMF क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव मींस जो EMF होगा दैट इज गोना बी अपोजिंग दिस थिंग, इसको अपोज करेगा वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट, magnetic flux increase कर रहा है। It means the induced EMF in this should be in such a way that is going to produce the induced current which is going to oppose this motion.
और इस मोशन को क्या अपोज कर रहा है, मतलब कि इस फील्ड में जो इस एरिया में जो फील्ड इंक्रीज हो रहा है उसको कम करना है। ऑल गुड। अब कम करने का मतलब क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर ऑलरेडी है, वो बाहर की ओर प्रोड्यूस करेगा। सो द इंड्यूस्ड करंट शुड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। इंड्यूस्ड करंट शुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अब बात समझ लो, इट शुड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन। तो आउटसाइड द प्लेन प्रोड्यूस करने के लिए डू यू थिंक द करंट शुड बी लाइक दिस और डू यू थिंक दैट करंट शुड बी लाइक दिस, ऐसे हो ताकि फील्ड बाहर की ओर हो, है ना। तो डेफिनेटली इसमें करंट जो फ्लो होगा बच्चों, दैट इज गोना बी इन दिस डायरेक्शन, वो ऐसे होगा। इट मींस इन दिस साइड करंट शुड गो लाइक दिस और हमारा करंट ऐसे होना चाहिए। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इतना तो क्लियर है ना कि करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, व्हाट्स गोना बी डायरेक्शन ऑफ करंट, वो हम इजीली इससे समझ सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर अगर आपको समझ में आता है तब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। आई एम श्योर आप उसको इजीली मजे में करते जाओगे, है ना। अच्छा एक बात और, लेट अस सपोज कि इसने पूरा हाफ अंदर आ गया। नाउ लेट अस से द सिचुएशन इज लाइक दिस, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था वो तो ऑलरेडी ऐसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड मान लो। नाउ दिस रिंग इज कंप्लीटली इनसाइड, इसके पूरा का पूरा अंदर आ चुका है। तो नाउ पोजीशन ऑफ रिंग बच्चों वो ऐसे हो गया, ठीक है। लेट्स सपोज हमारा जो पोजीशन ऑफ रिंग है भैया वो हो गया अंदर की ओर, कंप्लीटली इनसाइड, है ना। ये हमारा रेडियस आर है, वो कंप्लीटली इनसाइड है। इट्स स्टिल मूविंग, हम ना ओमेगा से ऑब्वियसली मूव कर रहा है। अब क्या होगा कि नाउ दिस इज गोना गो आउट, ये बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, राइट। तो नाउ सिचुएशन इज गोना बी हाउ मच, वो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक, अरे यार चलो 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 तुम चले जाओ, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। दिस इज गोना बी लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। अब देखो एरिया अंडर द फील्ड था दैट इज नॉट डिक्रीजिंग, जो एरिया था इनसाइड द फील्ड वो डिक्रीज कर रहा है, आपको पता है ना। ओमेगा ऐसे है, ओमेगा इज लाइक दिस, तो आपका इट इज एक्सियल वेक्टर, तो ओमेगा का डायरेक्शन अंदर की ओर है। लाइकवाइज जो थीटा का डायरेक्शन होगा बच्चों वो भी अंदर की ओर ही होगा, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। बट नाउ द एरिया इनसाइड दिस इज डिक्रीजिंग, आप समझ रहे हो। और क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लक्स भी डिक्रीज कर रहा है, द फ्लक्स इज नाउ डिक्रीजिंग। तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो दिस टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ट्राई टू अपोज दैट, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी ऐसा कुछ था, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसके अंदर ऐसा है। That means this induced current in this is going to produce the magnetic field in such a way that कि वो इस decrease को जो कि inside की ओर है उसको oppose करे। It means the current induced in this should also produce the magnetic field inside की ओर। तो इसके अंदर magnetic field जो produced होगा, you know, because of the induced current should be inside, which means the current in this is now going to be like this। बात समझ रहे हो। अब करंट ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा, पहले क्या था वो ऐसे था, अभी क्या हो गया ऐसे। क्यों, हमने एक पहले क्वेश्चन में देखा था कि when the loop was coming down, magnet was coming down, the moment it crosses the loop उसका डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाता है इंड्यूस्ड करंट का। तो वही कहानी इधर भी रिपीट होगी, एंड दिस टाइम द करंट इंड्यूस्ड इज गोना बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छी बात है। और अगर इसका हम ग्राफ देखना चाहें ईएमएफ का, तो ग्राफ आपका एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप होगा। जो इस केस में पोलैरिटी कैसा हो गया, करंट इस तरफ जा रहा है ना, करंट इस तरफ जा रहा है, समझ रहे बात को। तो पोलैरिटी कैसा होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अभी क्या होगा, पोलैरिटी उल्टा हो जाएगा। तो इसमें केस में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें ईएमएफ वर्सेस, अगर हम टाइम देख लेते तो ऐसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा, क्योंकि पोलैरिटी इज चेंजिंग विथ टाइम। और वो टाइम कितना होगा, अयो दैट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, ओमेगा पे डिपेंड करता है तो कितने स्पीड से उसको कवर अप करता है। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड इज 2 पाई ओमेगा, टाइम पीरियड इज ऑल अबाउट 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रोटेशन। यहां पे कितना कर रहा है, हाफ रोटेशन के बाद ये सब नाटक चालू हो जाएगा। तो t/2 पे इट इज गोना बी, बिकॉज इन t, अगर इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, इस ब्लू वाले को देखो, एक t में क्या घूम कर वापस आ जाएगा, बट हाफ सिचुएशन आधे टाइम के बाद पूरा कहानी पलट जाता है। इट मींस आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t/2 व्हिच इज नथिंग बट पाई अपॉन ओमेगा पे पूरा का पूरा कहानी चेंज हो जाएगा। तो हम देखेंगे तो टाइम कितना हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव पाई ओमेगा पे चला जाएगा। लाइकवाइज ये हमेशा ऐसा मूव करता रहेगा, है ना जी।
दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू मूव। कोई दिक्कत? ऑल गुड। तो बच्चों ये हमारा इसमें कहानी तो हो गया खत्म, और हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन आई एम गोना टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन ईएमएफ। हम देखेंगे कि एक रॉड को अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन से उसको मूव करते हैं तो क्या होता है, उसको रोटेट करेंगे तो क्या होता है। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, वो थोड़ा एक स्टेप और ऊपर होगा, आप उसको देखना, इंपॉर्टेंट होगा, एक स्टेप इससे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दैट इज गोना बी मोर यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अभी तक कहीं ना कहीं हम लोग स्कूल एग्जाम्स या थोड़े से बहुत इजी लेवल के, अब नीट में मान सकते हो कि नीट में ऐसे कुछ आ सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, नीट में ऐसे पूछे जाते हैं, बट जेई में तो इस तरह की चीज को नहीं पूछेगा। उसका एक स्पेशल उन लोगों का कुछ खास इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट है ईएमआई में, देखिए हम लोग आगे देखेंगे। और जब हम लोग किसी भी बार रॉड को घुमाते हैं उसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होगा रोटेशन में, और आपको लीनियर में भी उस पे जेई वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं टाइम परमिट्स, मैं उसको बताऊंगा आपको, है ना, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वे आई टीच। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना, इट इज इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर यू डू अंडरस्टैंड ऑल दिस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दिस स्टफ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।